नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। हम आपको आज इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे विगत वर्षों में काफ़ी क्वेश्चन बने हैं और उम्मीद है कि आने वाली परीक्षाओं में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले। चलो शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट इसके बारे में तथ्य देखते हैं कि इसकी स्थापना करने का कारण क्या हुआ। जब भारत में धीरे धीरे क्रांतियाँ और आंदोलन शुरू हो रहे थे, तब अंग्रेज़ों ने भारतीयों से कहा था कि आप अपनी एक ऐसी एक गठन या पार्टी बनाइए जिसके द्वारा हमें डायरेक्ट कनेक्ट किया जा सके या अपनी बात को हमारे तक पहुंचाया जा सके। तो इसका सुझाव लॉर्ड डफरिन ने बताया था कि आप अपनी एक पार्टी बनाइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विचार था लॉर्ड डफरिन ने दिया था। यदि इसकी स्थापना की बात की जाए तो स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ग्वालियर टैंक में हुई थी, जो कि मुंबई में था। इसके संस्थापक के बारे में बात की जाए तो A.O. ह्यूम थे, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेव ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। 1884 में INU इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। इसी का नाम बदलकर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC कर दिया गया था। यदि नाम की बात की जाए, नाम किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसको बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। यदि कांग्रेस शब्द बारे में बताए तो ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिन्होंने कांग्रेस के बारे में बताया था, जो नाम स्थापना के बारे में विचार किया बताया था। यदि अभी देखते हैं इसके अधिवेशनों के बारे में। अधिवेशन तो काफ़ी हैं, पर इसके इम्पोर्टेंट अधिवेशनों को देखेंगे जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। प्रथम अधिवेशन की बात की जाए तो प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था, जो बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये 72 प्रतिनिधि इस सब के सब थियोसॉफिकल आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये ज़्यादातर पत्रकार और वकील थे 72 में से। प्रमुख अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो कि मैंने बता दिया है यहाँ भी। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। और तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, ये मद्रास में हुआ था। इसके अध्यक्ष के बारे में बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। इन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेसी बनो का नारा दिया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो कि तीसरे अधिवेशन 1887 में जो हुआ था मद्रास में, यहाँ पर दिया था। इस अधिवेशन में पहली बार डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की थी। आलोचना क्यों की थी? ये डफरिन फूट डालो राज करो नीति के तहत शासन करते थे भारत में, और ये नहीं चाहते थे कि मुस्लिम और हिंदू और मुस्लिम एक रहें। तो जब तीसरा अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि एक मुस्लिम थे, और इनको ये पसंद नहीं थे मुस्लिम अध्यक्ष। तो यहाँ पर इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी।
आलोचना करने का कारण क्या था? फूट डालो राज करो नीति के तहत अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम साथ रहें, यही इनका आलोचना करने का कारण था मुख्य। यदि चौथा अधिवेशन की बात की जाए तो चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में हुआ था और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज ह्यूल। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहली बार लाला लाजपत राय अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे। बात करें पाँचवें अधिवेशन की तो पाँचवा अधिवेशन 1889 बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे विलियम ब्रैडबर्न। पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था पाँचवें अधिवेशन 1889 बम्बई में जो हुआ था। अब बात करेंगे 12वें अधिवेशन की। 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। किसने गाया था वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वंदे मातरम के लेखक की बात की जाए तो लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर। और यदि बात की जाए वंदे मातरम कहाँ से लिया गया था? आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम। अब देखें अधिवेशन 22वां अधिवेशन के बारे में। 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो दादा भाई नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। पहली बार नेहरू जी ने द्वारा स्वराज की मांग की थी इस अधिवेशन में। अब देखेंगे 23वां अधिवेशन। 23वां अधिवेशन 1907 सूरत गुजरात में हुआ था। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर रास बिहारी बोस। कांग्रेस का विभाजन हुआ था इस अधिवेशन में। 1907 अधिवेशन में ये कांग्रेस दो दलों में बट गई थी, गर्म दल और नरम दल। गर्म दल में कौन कौन थे? इनको बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनको लाल वाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। और नरम दल में कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नेहरू जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता। ये सभी नरम दल के नेता थे और ये गर्म दल के नेता थे। अब बात करेंगे 27वें अधिवेशन की। 27वां अधिवेशन 1911 में हुआ था, जो कि कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो पंडित किशन नारायण दर थे। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। राष्ट्रीय गान किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 27वें अधिवेशन 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बात की जाए 32वें अधिवेशन की। 32वां अधिवेशन 1916 में हुआ था, जो कि लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। गर्म दल और नरम दल में समझौता हुआ था 32वें अधिवेशन 1916 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ था, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया था। बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। अब देखेंगे 33वां अधिवेशन। 33वां 1917 कलकत्ता में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली बार कांग्रेस द्वारा तिरंगे झंडे को अपनाया गया था इस अधिवेशन में, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। अब आता है हमारा 34वां अधिवेशन। 34वां अधिवेशन हुआ था 1918 में बम्बई में। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय ने अध्यक्षता की थी और रॉलेट एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए बुलाया गया था यह अधिवेशन। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। 1918 बम्बई अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। अब बात करते हैं 39वां अधिवेशन। 39वां अधिवेशन 1923 में हुआ था, जो कि दिल्ली में हुआ था। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके अध्यक्ष रहे थे। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे कम आयु के 35 वर्ष के अध्यक्ष बने थे, जो सबसे युवा अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अब बात करते हैं अधिवेशन नंबर 40 की। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में यह अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने।
महात्मा गांधी जी केवल एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो कि बेलगांव 1924 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग हो गई थी इसमें। बात करेंगे 41वें अधिवेशन 1925 में हुआ था, जो कानपुर में हुआ था। अध्यक्ष की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था इस अधिवेशन में। बात करेंगे हम 45वें अधिवेशन की। 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग इसी अधिवेशन में हुई थी। इस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, जो कि रावी नदी के तट पर मनाने का निर्णय लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च 1930 प्रारंभ करने की अनुमति दी गई थी इस अधिवेशन के द्वारा। अब देखेंगे अधिवेशन नंबर 46 को। 46वां अधिवेशन 1931 कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग शामिल की थी इस अधिवेशन के द्वारा। ये प्रारूप इसका मूल अधिकारों का प्रारूप जो पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया गया था। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। बात करें अधिवेशन नंबर 54 की, तो अधिवेशन 54 1940 में हुआ था रायगढ़ झारखंड में। इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो मौलाना अबुल कलाम अध्यक्ष रहे थे। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। अधिवेशन 54 के बाद 1941 से 1945 तक कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। इसी कारण अबुल कलाम आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे। 55वां अधिवेशन की। 55वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता JB कृपलानी जी ने की थी और स्वतंत्रता के समय यही JB कृपलानी जी अध्यक्ष रहे थे। बात करेंगे 56वें अधिवेशन की। 56वां अधिवेशन 1948 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी ने की थी। स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन हुआ था यह। अब बात करते हैं जो वर्तमान भारतीय भूमि क्षेत्र से बाहर किए गए अधिवेशन, यानी कि वर्तमान में जो भारत का हिस्सा है भूमि क्षेत्र, उसके बाहर किए गए अधिवेशन थे आज़ादी से पहले। उन अधिवेशनों को देखते हैं। पहले लाहौर में 4 अधिवेशन हुए थे। 1893 में अधिवेशन हुआ था, 1900 में अधिवेशन और 1909 और 1929 में। ये 4 बार अधिवेशन हुए थे लाहौर में। और कराची में 2 अधिवेशन हुए थे, 1913 और 1931। इसी तरह हमारा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।